अब पवन मुन्नी के साथ पाकिस्तान बॉर्डर की ओर निकल पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि तभी वहाँ एक गाड़ी रुकती है और एक आदमी उनसे कुछ पूछताछ करने लगता है और वो ये भी बताता है कि अगर तुम पाकिस्तान बॉर्डर पार करना चाहते हो तो हमारे साथ आ जाओ, हमारी वहाँ पर सेटिंग चलती है। जिसके बाद पवन उन्हें मुन्नी की पूरी स्टोरी बताता है। जिसके बाद रात के उजाले में वो लोग बॉर्डर के पास पहुंच जाते हैं और तभी वो लोग एक सुरंग की मदद से हिंदुस्तान से पाकिस्तान बॉर्डर के पार पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ से जाने की बारी आती है तो पवन वहाँ से जाने से मना कर रहा था, क्योंकि उसने बजरंग बली से ये वादा किया था कि वो कोई भी काम चोरी छिपे नहीं करेगा, जिस वजह से वो पाकिस्तानी सेना की इजाजत लेने के लिए वहीं पर ही रुकता है। और तभी 10 मिनट के इंतजार के बाद वहाँ पर सेना आती है और वो पवन को चारों तरफ से घेर लेती है। जिसके बाद पवन पूरी कहानी उन्हें बताता है और ये भी बताता है कि यहाँ पर वो एक सुरंग की मदद से आया है। उसकी सच्चाई देखकर उन्हें वापस बॉर्डर के उसी पार फेंक दिया जाता है। पर तभी फिर से पवन दूसरी सुरंग की मदद से सेना के सामने आ जाता है, जिस वजह से वो लोग उसे मारने लगते हैं। पर तभी सेना का ऑफिसर मुन्नी की सच्चाई देखता है तो वो पवन को कहता है। अब वो सैनिक मुन्नी को रोता हुआ देखकर पवन को छोड़ने का फैसला करता है और वो ये भी कहता है कि ठीक 10 मिनट बाद मैं यहाँ पर आऊंगा, तुम पाकिस्तान जाओ या वापस हिंदुस्तान, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसके बाद जब वो लोग 10 मिनट बाद आते हैं पवन उन्हें वहीं पर ही मिलता है। अब वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद पवन उन्हें इजाजत देने के लिए कहता है और इजाजत मिलते ही पवन मुन्नी के साथ आगे की ओर बढ़ने लगता है। बीच रेगिस्तान को पार करने के बाद उन्हें सहारे के तौर पर अलग अलग गाड़ियां भी मिल रही थी और फिर कई दिनों के सफर के बाद मुन्नी और पवन एक ढाबे पर पहुंचते हैं। जिसके बाद वो लोग थोड़ा बहुत खाना पीना करते हैं। पर तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है जो कि अपना बेल्ट उतार कर खाना खा रहा था। जिसके बाद जब वो लोग वहाँ से जा रहे थे कि तभी वही पुलिस वाला उन्हें भागते हुए आकर रोकता है और उन पर हथकड़ी चोरी का इल्जाम लगाता है। पवन फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना बैग चेक करवाता है, पर मुन्नी के बैग में हथकड़ी मिल जाती है, जिस वजह से पवन को लपेटे में ले लिया जाता है। और तभी पासपोर्ट न होने के कारण और मुन्नी को पाकिस्तानी बताने पर उसके गले में हनुमान जी का लॉकेट मिलने पर पुलिस वाले उन्हें जासूस समझकर उठा ले जाती। अब वो लोग पवन को पकड़ ले जाते हैं और तभी एक न्यूज रिपोर्टर को ये खबर मिलती है कि एक हिंदुस्तानी जासूस को पकड़ लिया गया है। और यहाँ सभी को लग रहा था कि पवन मुन्नी को ट्रेन में बैठाने गया है। और तभी पुलिस स्टेशन पहुंचते ही वो रिपोर्टर पवन से उसके मिशन के बारे में पूछने लगता है। पवन को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो जो मन में आए जवाब दिए जा रहा था। और पवन का फोन भी पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, जिस वजह से रजमा फोन भी नहीं मिला पा रही थी। और तभी वो लोग पवन से पूछमपाछी करने लगते हैं और सच बोलने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी मुन्नी कैलेंडर में उसका घर देख लेती है और इशारे से पवन को उसका घर बताती है। और पवन समझ जाता है कि मुन्नी का घर यहीं पर ही है। पुलिस वाला ये सब देखकर गुस्सा हो जाती है और वो मुन्नी से उसके घर के बारे में पूछने लगता है। पर तभी पवन बताता है कि मुन्नी बोल नहीं सकती है, जिस वजह से पुलिस वाला मुन्नी को परेशान करने लगता है। ये हरकत देखकर पवन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पुलिस वाले की पुंगी बजाने लगता है। इसके बाद पवन मौका पाते ही पुलिस स्टेशन से भागने लगता है। न्यूज रिपोर्टर दूर से ये सब चीज देख रहा था और तभी मुन्नी और पवन जल्दी से भागकर एक बस में चढ़ जाते हैं और रिपोर्टर ये सब देख लेता है, जिस वजह से वो भी उसी बस में चुपके से चढ़ जाता है। जिसके बाद में रिपोर्टर चुपके से उसी पुलिस वाले को ये खबर देता है कि मुन्नी और पवन एक बस में है जिसमें वो भी है। लेकिन तभी जब टिकट लेने की बारी आती है तो पवन वो तस्वीर दिखाते हुए बताता है कि मुझे